नमस्कार, मी प्राची साळुंखे बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत करते। काही दिवसांपूर्वी जम्मूमध्ये ड्रोन हल्ला झाला होता। त्या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचं नापाक षडयंत्र असल्याचं लपून राहिलेलं नाही। पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांकडून हे ड्रोन ऑपरेट केले जात आहेत। एलओसी पलीकडे पाकिस्तानी सैन्याच्या आशीर्वादाने चालवले जाणारे हे ड्रोन बेस आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। पाकिस्तानकडून कशा प्रकारे दहशतवाद्यांना ट्रेनिंग दिलं जातंय, दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय लष्कराने कोणती रणनीती आखली आहे, पाकिस्तानी सैनिक दहशतवाद्यांना कुठे ट्रेनिंग देत आहेत, या सगळ्या प्रश्नांचा वेध घेणार आहोत एलओसीचे पहारेकरी या खास शो मध्ये। तर भारतीय सैन्याने एलओसीवरील दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीवर लगाम लावलाय। त्यामुळे आता दहशतवाद्यांमार्फत ड्रोन हल्ले करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जातोय। त्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना ड्रोन ऑपरेट करण्याचं ट्रेनिंग देखील दिलं जात आहे। आमच्या टीमने थेट एलओसीवर जाऊन पीओकेतील दहशतवादी अड्ड्यांचा पर्दाफाश केलाय। पाहूयात याविषयीचा हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। पाकिस्तानच्या षडयंत्राचा पर्दाफाश। एलओसी लगत पाकिस्तानचं ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। प्रार्थना स्थळाजवळ दहशतवाद्यांचा लॉन्च पॅड। पाकिस्तानच्या ड्रोन बेसची पोलखोल। भारत पाकिस्तान दरम्यान एलओसीवर शस्त्रसंधी झाली आहे। त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर परिस्थिती सध्या सामान्य आहे। एकीकडे शस्त्रसंधी झालेली असली तरी दुसरीकडे पाकिस्ताननं दहशतवादी धोरण काही सोडलेलं नाहीये। पीओके मधील पाकिस्तानी सैनिकांकडून दहशतवाद्यांना ट्रेनिंग दिलं जात आहे। त्यासाठी खास ट्रेनिंग सेंटर चालवलं जात आहे। भारतीय सैन्य आणि सुरक्षा यंत्रणेला याची पूर्ण माहिती आहे। त्यामुळेच भारतीय सैन्य एलओसीवरील पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालींवर बारीक नजर ठेवून आहे। सीमेपलीकडे पाकिस्तानच्या हद्दीत एका प्रार्थना स्थळाच्या आडून दहशतवादी ट्रेनिंग सेंटर चालवलं जात आहे। आज आम्ही तुम्हाला पाकिस्तानचं ते नापाक षडयंत्र दाखवणार आहोत। भारतात दहशत निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानकडून एलओसीवर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं। त्यासाठी पाकिस्तानकडून धार्मिक स्थळांचा वापर केला जातोय। त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमधील मोहरा शरीफ शहरातली ही सर्वात मोठी मोहरा शरीफ मशीद आहे। या मशिदीलगत निकियालमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या निगराणीखाली एक मोठं दहशतवादी सेंटर चालवलं जात आहे। शिवाय एक लॉन्च पॅडही इथं आहे। ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर दहशतवादी याच मशिदीत सजदा करून भारतीय सीमेत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करतात। सामने आप देख सकते हैं वो मोहरे शरीफ एक बहुत बड़ा टाउन है वहाँ पे, और उसके बीचों बीच जो आप एक गुंबदनुमा एक मस्जिद देख रहे हैं वो मोहरे शरीफ मस्जिद है। बताया यही जाता है कि जब भी कोई आतंकी इस जगह से लॉन्च होता है, यानी कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो वो उसी मस्जिद से होते हुए आता है। और ये आगे का पूरा फीचर आप देख सकते हैं। पूरे पहाड़ी जो है, जितने भी मकान हैं वो सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। और इस वक्त हम लोग एलओसी के फेंस के काफ़ी अंदर है। हालांकि ये नीचे का सारा इलाका भारतीय इलाका है और यहाँ पे किसी तरीके की घुसपैठ ना हो उसके चलते फौज ने अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट जो है वहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे 24 घंटे सर्विलांस किया जाता है। पाकिस्तानच्या दगाबाजीविषयी भारतीय सैन्य आणि सुरक्षा यंत्रणेला पुरेपूर माहिती आहे। त्यामुळेच एलओसीवर भारतीय सैन्य सतर्क असून पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीवर भारतीय जवानांची करडी नजर आहे।
एलओसीवर बीजी सेक्टर पासून पीओके मध्ये मोहरा शरीफ, कोटली, नकियाल, बालाकोटे, जंदरोट आणि तातापानी ही ठिकाणं अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहेत. एलओसी पासून पीओके मधील काही परिसर भारतीय चौक्यांच्या अगदी नजरेच्या टप्प्यात आहे. याच ठिकाणी जैश आणि लष्कर व्यतिरिक्त अन्य दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी सैन्याकडून ट्रेनिंग दिलं जात आहे. या परिसरातील सर्व दहशतवादी कॅम्प सक्रिय आहेत. ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी लष्कर, एसएसजी आणि बॅटकडून ट्रेनिंग दिलं जात आहे. भारतीय सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता पाकिस्तानी सैन्याकडून दहशतवाद्यांना ड्रोन ऑपरेट करण्याचं ट्रेनिंग दिलं जात आहे. सध्या ड्रोन सर्वात मोठी चिंतेची बाब असल्याचं लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है. जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं. भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेज़ी से लाने की कोशिश में भी है. आतापर्यंत आम्ही तुम्हाला एलओसी कडील परिस्थिती दाखवली. पीओके मध्ये पाकिस्तानकडून कशा प्रकारे दहशतवादी ट्रेनिंग कॅम्प चालवले जात आहेत ते तुम्ही पाहिलं. आता आम्ही तुम्हाला एलओसी वरच्या बीजी सेक्टर मधील भारतीय सैन्याच्या सर्व्हिलन्स पोस्टवर घेऊन जाणार आहोत. इथून भारतीय सैन्याला पाकिस्तानच्या प्रत्येक षडयंत्रावर नजर ठेवणं शक्य झालंय. हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन पर उन सब चीज़ों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कि लगातार मॉनिटर की जा रही हैं. इस वक्त हम लोग एक सर्विलांस रूम में है, एक फॉरवर्ड एरिया के एक सर्विलांस रूम में है जहां पे कि लगातार पाकिस्तान की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है. हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, बहुत दूर तक जो है इसको देखा जा सकता है. आसानी से यहाँ से पाकिस्तान की मूवमेंट, चाहे वो फौज की हो चाहे वो आतंकियों की हो, वो देखा जा सकता है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो है और इसमें पाकिस्तान फौज का एक बंकर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है की गई हैं. पाकिस्तानी सैनिक आणि त्यांच्या प्रत्येक हालचाली नजरेच्या टप्प्यात असलेल्या एलओसीवरील भारतीय सैन्याच्या चौकीवर न्यूज 18 लोकमतची टीम पोहोचली. ये सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, बीजी सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज़फायर वायलेशन जो है इन्हीं के ज़रिए किया जाता है. ये 81 mm मोर्टार है. इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है. साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं. उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है. और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं. ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं. दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि पाकिस्तानी सैन्याचं नापाक षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी भारतीय सैन्यानं एलओसीवर नाकाबंदी केली आहे. न्यूज 18 लोकमतची टीम एलओसीवरच्या गावात पोहोचली. या परिसरात एकूण 12 गावं असून इथं 5000 लोकवस्ती आहे. एलओसीवर पाकिस्तानच्या हद्दीतील प्रत्येक हालचालीवर भारतीय सैन्याची बारीक नजर आहे. कारण या परिसरात अनेक ओढे आणि नाले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानकडून नार्को टेररचा धोका संभवतो. हे धोके टाळण्यासाठी भारतीय सैन्यानं स्नीपर डॉग तैनात केलेत. पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर. यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है. लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है. एलओसीवर बीजी सेक्टरचा हा परिसर इंग्रजीत यू अक्षराच्या आकाराचा आहे. समोरचा सगळा परिसर पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. बालाकोटवर एअर स्ट्राईक नंतर पाकिस्तानच्या 9 लढाऊ विमानांनी भारतीय सीमेतील बीजी सेक्टरमध्ये बॉम्ब हल्ला केला होता. इस
जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया था, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का जो फाइटर जेट थे, पाकिस्तान के जो 4 फाइटर जेट थे, वो भारतीय सेना में घुसकर, सीमा में घुसकर जो है उन्होंने बॉम्बिंग की थी। 2 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे। ये वही पाथ है, ये जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के 2 जेट जो हैं वो फाइटर जेट आए, और आने के बाद यहीं पास में बीजी सेक्टर का जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक दोनों बॉम्ब उन्होंने रिलीज़ किए थे। पाकिस्तानचं नापाक षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी भारतीय सैन्यानं एलओसीवर नाकाबंदी केली असल्याचं या फॉरवर्ड पोस्टवर पोहोचल्यानंतर पाहायला मिळालं। तसंच पाकिस्तानच्या कोणत्याही कारवाईला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानं चोख बंदोबस्त केला। संदीप बोल, न्यूज 18 लोकमत। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। ब्रेक पूर्वी आम्ही तुम्हाला सीमेपलीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधील पाकिस्तानचं ड्रोन बेस दाखवलं होतं। आता आपण भारतीय सैन्याची एलओसी वरील नवी रणनीती पाहणार आहोत, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना घुसखोरी करणं जवळपास अशक्य झालंय। पाहुयात भारतीय सैन्याचं एलओसी वरील काउंटर इमर्जन्सी ऑपरेशन। भारतीय सैन्यानं बदलली रणनीती। एलओसीवरील काउंटर इमर्जन्सी ऑपरेशनची झलक। सिक्सॉरच्या निशाण्यावर दहशतवादी। सीमांच्या पहारेदारांसोबत एलओसीवर न्यूज 18 लोकमत। सिक्सॉर असॉल्ट रायफल घेऊन देशाच्या सीमांचं रक्षण करणारे हे आहेत भारतीय लष्कराचे शूर जवान। त्यांच्या चौकस नजरेतून कोणतीही गोष्ट सुटणं अशक्य आहे। सध्या एलओसीवर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान शस्त्रसंधी झाल्यानं सीमेवर दोन्ही बाजूच्या तोफा थंडावल्यात, पण पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा प्रयत्न अजूनही केला जातोय। सीमेवरची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय सैन्यानं एलओसीवरील आपली रणनीती आणि शस्त्रांमध्ये बदल केलाय। सीमेवर तैनात भारतीय जवानांना लष्करानं अत्यंत घातक सिक्सॉर असॉल्ट रायफल दिली आहे। या रायफलची मारक क्षमता अधिक आहे। या नव्या रायफलसह भारताच्या जांबाज जवानांनी सीमेवर नवी काउंटर इमर्जन्सी ऑपरेशननुसार सराव सुरू केलाय। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। एलओसीवर दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय सैन्यानं आपल्या काउंटर इमर्जन्सी ऑपरेशन रणनीतीत मोठा बदल केलाय। दहशतवाद्यांनी एलओसी पार केल्यानंतर भारतीय सैनिक त्यांचा खात्मा करत असत। ही शस्त्रसंधी पूर्वीची भारतीय सैनिकांची रणनीती होती, पण आता घुसखोरीची माहिती मिळताच भारतीय सैनिकांकडून मल्टी लेयर अँबुश लावण्यात येतात। दहशतवाद्यांनी एलओसी पार केल्यानंतर त्यांना काही अंतर आत येऊ दिलं जातं। दहशतवादी भारतीय जवानांच्या फायर लाईनमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांचा खात्मा केला जातो। या रणनीतीनुसार आता एलओसीवर दहशतवाद्यांना खड्यासारखं वेचून ठार केलं जात आहे। या रणनीतीमध्ये दहशतवाद्यांना मागे पळून जाण्याची संधी दिली जात नाही। दहशतवाद्यांना टिपण्यासाठी
सिक्सॉर असॉल्ट रायफल महत्वाची भूमिका बजावतीये. अमेरिकन बनावटीची ही रायफल शत्रूचा कर्दनका ठरली आहे. सध्या एलओसीवर तैनात भारतीय जवानांच्या हाती ही रायफल आल्यानं दहशतवाद्यांना जीव वाचवण्यासाठी कोणतीही संधी मिळत नाहीये. ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है सिक्सॉर, उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय जवानांकडून कशा प्रकारे तयारी केली जातीये हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी न्यूज 18 लोकमतची टीम बीजी सेक्टरमध्ये फॉरवर्ड पोस्टवर पोहोचली. बीजी सेक्टरमधून पाकिस्तानच्या सगळ्या चौक्यांवर दिवस रात्र नजर ठेवली जाते. भारतीय पोस्टवर नाईट विजन डिव्हाइस कॅमेरे बसवण्यात आले. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी सीमेपार पाकिस्तानी सैनिकांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवणं शक्य होत आहे. ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी जो है इसी के जरिए मूवमेंट देखी जाती है और इसका पूरा का पूरा अब मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है. क्योंकि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं इसलिए आप इसकी तारीख भी देख सकते हैं और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्या क्या है उस जगह पे, पाकिस्तान की पोस्ट है अलग अलग, वो सब भी देखी जा रही है यहाँ पे. और उसके बाद ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरीके की जो है उसकी कोशिश हो सकती है. पाकिस्तानी सैन्याची टेहळणी करण्यासाठी या फॉरवर्ड पोस्टवर भारतीय जवानांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पाकिस्तानी सैन्याकडून केला जाणारा गोळीबार आणि रॉकेट हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी तजवीज करण्यात आली आहे. सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है. इस बुलेट प्रूफ ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है कोई भी वेपन से चलाया हुआ गोला या कोई रॉकेट वो आता है तो इसमें स्प्लिंटर्स नहीं होंगे. सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो जाल सा लगा रखा है, आप देखने में नॉर्मल सा एक सरियों का जाल है, लेकिन इसको मिसाइल स्क्रीन कहा जाता है. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे है, उसको बचाएगा. भारतीय सेना के हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे मौजूद है. वेपनरी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है. ये सामने जो है जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं उनका ये अपना वेपन है, लाइट मशीन गन है. और अब लगातार इस तरीके की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है. एलओसीवरील पाकिस्तानच्या प्रत्येक नापाक हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी भारतीय लष्करानं बीजी फॉरवर्ड पोस्टवर खास एनव्हीडी कॅमेरा डिव्हाइस बसवलाय. खरं तर भारतीय सैन्याची ही चौकी उंचीवर आहे. पाकिस्तानी सैन्याचा गोळीबार आणि रॉकेट माऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी भारतीय पोस्टवर सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. एवढंच नाही तर दहशतवाद्यांकडून होणारा ग्रेनेड आणि ड्रोन हल्ला रोखण्यासाठी उपाय यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. ये ऊपर ये जाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वेपन या कह सकते हैं एक्सप्लोजिव आके गिरता है तो ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे इम्पैक्ट नहीं करता है. एलओसीवर दगाबाज पाकिस्तानी सैनिक कधी गोळीबार करतील याचा नेम नाही. त्यामुळे शत्रूच्या गोळीबारापासून स्वसंरक्षण करतानाच भारतीय जवानांकडून पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. एलओसीवर पेट्रोलिंग करताना भारतीय सैनिकांनी आमच्या टीमला याविषयी माहिती दिली. मान लीजिए कि अगर अभी एकदम से फायर आता है तो किस तरीके से जो है पोजीशन ली जाती है. अब पोजीशन लेने के बाद जो है कोशिश यही की जाती है कि जो जिस जगह से फायर आ रहा है, जो लाइन जो जिस लाइन से फायर आ रहा है वहाँ जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जवाबी फायर दिया जाता है. एलओसीवर भारतीय सैन्याची ही तयारी पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होतीये आणि ती म्हणजे पाकिस्तानकडून आगळी करण्याचा प्रयत्न झाला तर भारतीय सैनिक त्यांना नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. संदीप बोल,
न्यूज 18 लोकमत. आणि यासोबतच वेळ झाली इथंच थांबण्याची, मात्र तुम्ही कुठेच जाऊ नका. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत.